तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल गाजी पेंट वाला में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही कमाल और जबरदस्त होने वाला है। आज हम बात करेंगे टर्मिनेटर के बारे में। देखिए, जब भी आप लोग अपना घर बनाते हैं उस टाइम पे जो भी चौखट वगैरह हो, घर पे नए फर्नीचर वगैरह हो, आप लोग बनवाते हैं, पर क्या होता है कि कुछ दिन बाद उस पर दीमक लग जाता है। जब हम लोग नए नए फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी वगैरह से चौखट वगैरह बनाते हैं, उस टाइम पे हमें तो वो जो टर्मिनेटर था वो दिखाई नहीं देता था, पर वक्त के साथ धीरे धीरे दीमक हमारे फर्नीचर या चौखट वगैरह पे लग जाते हैं। शुरुआती दौर पर हमें कोई इस तरीके से दिखाई नहीं देता कि भाई ऊँट पे पहले से ही कुछ दीमक वगैरह लगा हो। आपको लगेगा कि फ्रेश ऊँट है, कोई खराबी नहीं है। पर क्या होता है कि जब हम इनको इंस्टॉल करवा लेते हैं, कुछ दिन बाद धीरे धीरे अंदर से उसको खाने लगता है दीमक। तो एक बहुत बड़ी सरदर्द जैसा बात है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है और अभी भी एक नया चौखट मैंने बनाया है, उसमें ये दीमक का दिक्कत शुरू होना स्टार्ट हो चुका है। पहले मैंने उसको बहुत अच्छा मैंने वुड लगाया था, उसमें कोई दीमक लगने की कोई चांसेस ही नहीं था, पर धीरे-धीरे अभी देख रहा हूँ कि भाई नीचे से दीमक का स्टार्ट हो चुका है खाना। तो ये एक बार अगर दीमक आपके फर्नीचर पे लग जाए ना, तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको ऊपर से तो लगेगा सब कुछ ठीक ही है, पर अंदर से दीमक खा के एकदम खराब कर देते हैं। तो आज इसी सॉल्यूशन के साथ मैं आया हूँ, क्योंकि मेरा भी ये पर्सनल एक प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और हम और आप देखते हैं कि भाई आज के टाइम पे अगर घर पे दीमक वगैरह लग जाए, चाहे वो ऊँट पे हो या मिट्टी पे हो, उसका सॉल्यूशन क्या है? और इस बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि हमारे इधर बिजली वगैरह नहीं है, इन्वर्टर बैकअप भी खत्म हो चुका है, तो इसलिए आज इसी अंदाज पे आप लोगों के सामने हूँ और मैं आज आपको दिखाऊंगा जो चौखट पे जो दीमक लगा है उसको भी, और मिट्टी में जो अभी नया नया दीमक निकला है उसको भी दिखाएंगे, और दोनों का सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा और मैं खुद भी अप्लाई करूंगा और उसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपके घर पे दीमक का समस्या है तो ये कुछ प्रोडक्ट है जो आपका बहुत काम आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपने घर के लिए एक नया चौखट बनवाया था, जो पहले सब कुछ ठीक ही था, क्योंकि वुड भी बहुत अच्छा था, जिसमें दीमक पकड़ने के लिए कोई चांसेस नहीं था। और अभी धीरे-धीरे अंदर से दीमक खा रहा है। अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। ये जो देख रहे हैं ना, नीचे से दीमक पकड़ना शुरू हो चुका है। दीमक एक बार नीचे से मिट्टी से इधर से होके दीमक खाना स्टार्ट करता है, फिर धीरे-धीरे ऊपर तक पहुँच जाता है, और ये जो चौखट है, जो आपको लगेगा कि नहीं ऊपर से तो सब ठीक ही है, पर अंदर से दीमक खा के इसको पूरी तरह से खोखला कर देता देता है। तो ये एक बहुत सरदर्द वाली बात है, क्योंकि एक बार चौखट को अगर दीमक ने पकड़ लिया ना, तो बहुत कम टाइम के अंदर दीमक पूरी तरह से ये चौखट बर्बाद कर देगा। चाहे जितने भी अच्छा आप वुड क्वालिटी ले लो, पर वक़्त के साथ दीमक इसको खत्म करेगा। क्योंकि ये कुछ दिन पहले यहाँ तक था, 1 हफ्ते 10 दिन में इधर तक पहुँच गया, महीने में इधर तक पहुँच जाएगा। अंदर एक बार पकड़ लिया ना, तो बहुत कम टाइम के अंदर ये खत्म कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं बात करूँगा और इसको अप्लाई भी करूँगा मैं। इसके अलावा मिट्टी पर भी दीमक पकड़ता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे घर के स्टोर रूम में है, जहाँ आप देख सकते हो कि मिट्टी में दीमक लगना शुरू हो चुका है। इसमें मैंने कई बार ट्रीटमेंट किया था लोकल प्रोडक्ट से, जिसका कोई काम नहीं हुआ। ये जो देखिए, एक बार दीमक ने पकड़ने मिट्टी ऊपर उठाने के लिए कोशिश कर, धीरे-धीरे क्या करेंगे, ये चौखट भी खत्म करेंगे, मिट्टी भी नीचे से निकल के आएँगे, जिसके कारण हमारा घर का जो स्ट्रक्चर है, धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक देखिए, कहाँ तक इसने क्या कर दिया। तो इस तरीके का दीमक का दिक्कत एक बार स्टार्ट होने के बाद आसानी से नहीं जाता है। अगर हम सही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दीमक हमारे पूरे घर का स्ट्रक्चर भी खराब कर सकता है। तो इसके लिए अलग प्रोडक्ट है, वुड के लिए अलग प्रोडक्ट है। कौन-सा क्या करना है मैं आपको बताऊँगा, और ये पूरा स्टोर रूम का हालत ही खराब कर दिया, आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कौन-सा प्रोडक्ट हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। दीमक का समस्या एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर आपने तुरंत दीमक के लिए ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो वक़्त के साथ आपका फर्नीचर भी खराब होंगे, घर के चौखट वगैरह खराब कर देंगे। मिट्टी में अगर निकला तो पूरा आपका घर का स्ट्रक्चर, नीचे से अगर मिट्टी उठा देंगे ना, तो स्ट्रक्चर भी लूज़ होने के लिए चांसेस है। तो तुरंत आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, और ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सही जानकारी और सही प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो जब मेरा खुद का ये समस्या है, तो मैं इसीलिए आपको
ये प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा कि भाई मैंने ऑलरेडी ऊँट के लिए ये पहले इस्तेमाल किया था, जिसके कारण एक चौखट तो मेरा सेफ हो गया था। तो अभी जो नया चौखट पे दिक्कत स्टार्ट हुआ उसके लिए हम फिर से इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसको मैंने एक बार इस्तेमाल करने के बाद मुझे सही रिजल्ट मिला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई दीमक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो मिट्टी में पकड़ने वाला दीमक है ये थोड़ा अलग है, और ऊँट पे पकड़ने वाला दीमक थोड़ा अलग होता है। तो अगर हम बात करें दीमक की, तो 2500 प्लस दीमक का जो प्रजाति है होता है। एक दीमक जब चाहे मिट्टी पे हो या ऊँट पे हो, जब लगता है ना तो उनका एक पूरा कॉलोनी बन जाता है। सबसे पहले उन लोगों का क्वीन रहता है, फिर आता है किंग, इसके बाद होता है सोल्जर, उसके बाद होता है वर्कर, और उसके बाद है एलियट टर्मिनेटर, एलियट दीमक। तो 5 प्रकार का दीमक रह के एक कॉलोनी बनाता है। कॉलोनी के हिसाब से उन लोगों का काम होता है। किंग और क्वीन का अंडे देना का काम है। वर्कर और आपका सोल्जर, उनका भी काम होता है कि तुरंत जो मिट्टी वगैरह है उठाना, या दीमक का जो लकड़ी है उसको खाना, ये काम करता है। एलियट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, तो हम लोग सोचते हैं कि दीमक आया कहाँ से, जो एलियट दीमक है वही सबसे पहले हमारे घर पे या चौखट वगैरह पे, फर्नीचर पे एंट्री करता है। एलियट दीमक किसको कहते हैं? जो एलियट दीमक, जो पंख वाला एक दीमक आता है ना, जो बारिश के टाइम पे आता है, उनका पंख टूट जाता है। तो जब पंख टूटता है वो लोग क्या करते हैं, जो हमारा फर्नीचर वगैरह है उसके कोने में जाके, जहां मॉइस्चर हो उनको उधर जाके वो छिप जाते हो। धीरे धीरे एलियट ही पूरी तरह से कॉलोनी बनाने के लिए जो पहला जो प्रजाति आता है ना, एलियट दीमक ही आता है। इसके बाद किंग आता है, क्वीन आता है, सोल्जर आता है, वर्कर आता है, फिर स्टार्ट होता है आपका कॉलोनी बनाना। एक बार जब कॉलोनी बना लेंगे तो आपका तो चौखट और ये चौखट तो खत्म ही कर देंगे, पूरी घर तक खत्म करने की ताकत रखता है दीमक का। जब दीमक का कॉलोनी बन जाता है तो वहां तक, घर तक खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी कि भाई दीमक एक बार पकड़ लिया अगर ऊँट पे, तो हमें किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। दीमक देखिए, जब भी किसी ऊँट पे पकड़ता है तो उसका 2 ट्रीटमेंट होता है। या तो आप पेस्टिसाइड जो टीम रहता है उनसे बुलवा के, आप स्क्वायर फीट नाप के, उनका एक चार्ज होता है, उसको वो लोग क्या करते हैं, ड्रिल वगैरह करके, चाहे आपके घर के कोने हो, किचन वगैरह हो, चौखट वगैरह हो, उधर ड्रिल करते हैं। ड्रिल करके वो केमिकल वगैरह डाल के उसका खत्म करते हैं। उसका एक ट्रीटमेंट होता है। पर हम लोगों का क्या होता है कि भाई एक छोटा सा जगह ही तो होता है, जैसे कि घर के चौखट वगैरह, उसके लिए तो हम टर्मिनेटर टीम को बुला नहीं सकते, तो अपने तरीके से उसको हम करने के लिए देखते हैं। जब भी हम लोग ये करते हैं ना, तो जो ये प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं उसमें 2 प्रकार का प्रोडक्ट होता है। एक है नॉन रेप्लिकेंट। नॉन रेप्लिकेंट क्या होता है और रेप्लिकेंट क्या होता है? 2 प्रकार, एक नॉन रेप्लिकेंट और दूसरा है रेप्लिकेंट। ये है रेप्लिकेंट प्रोडक्ट। रेप्लिकेंट प्रोडक्ट क्या होता है कि जो इंस्टेंट, अगर आपको दीमक को इंस्टेंट खत्म करना है, चाहे ऊँट पे हो या मिट्टी पे हो, तो इसीलिए आपको रेप्लिकेंट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। और नॉन रेप्लिकेंट कौन सा होगा? जो दीमक आपकी ऊँट के अंदर तक होता है, जहां रेप्लिकेंट प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाएंगे, उधर आपको नॉन रेप्लिकेंट प्रोडक्ट यूज करना है। वो प्रोडक्ट अलग होता है। उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे उतना डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि भाई नॉन रेप्लिकेंट प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। पर रेप्लिकेंट प्रोडक्ट में आप इंस्टेंट अगर सोल्यूशन चाहते हो तो टर्मिनेटर इसको यूज कर सकते हो। और इंडिगो का भी एक प्रोडक्ट आता है एंटी टर्माइट, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसका भी मैंने इस्तेमाल किया है, पर इससे ज्यादा मुझे इसका थोड़ा बेटर रिजल्ट मिला है। तो मैं आपको सलाह दूं, इन दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर ज्यादा दीमक है तो आप पीडीलाइट का टर्मिनेटर आप डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए ऊँट पे। ठीक है, तो ऊँट के लिए ये टर्मिनेटर ऊँट है। और अगर आपको मिट्टी पे यूज करना है तो हमेशा याद रखिएगा, टर्मिनेटर स्ट्रक्चर नीचे लिखा हुआ आएगा। डब्बा देखने में सब सेम ही है, पर जो टर्मिनेटर ऊँट है वो ऊँट के लिए, और टर्मिनेटर स्ट्रक्चर है जो वो मिट्टी के लिए यूज होगा। इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब इसको आप यूज करेंगे, इसको आप यूज करते वक्त रोलर का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले जहां आप यूज करेंगे उसको पहले क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद आप इसको ब्रश या स्प्रे, 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको आपका जो जहां फर्नीचर हो या आपका जो चौखट हो बहुत ज्यादा दीमक है, तो आप इसको किसी तरपीन ऑयल या केरोसिन ऑयल से मिक्स ना करें, सीधा ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा काम करेगा। अगर थोड़ा बहुत दीमक वगैरह है तो उसमें आप तरपीन ऑयल थोड़ा मिक्स कर सकते हो, और केरोसिन ऑयल में मिक्स करके आप ब्रश से या स्प्रे से बस इस्तेमाल कर देना है, रूलर से नहीं। ठीक है, एक बार ही आपको इस्तेमाल नहीं करना, इसको आपको लगभग 3 टाइम्स आपको यूज करना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और कवरेज एरिया कितना लेना है? 1 लीटर में सिर्फ 15 स्क्वायर फीट तक आपको, 15 स्क्वायर मीटर तक आपको कवरेज लेना है। टर्मिनेटर ऊँट की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये एक होता है। इसका पैक साइज है 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर और 5 लीटर पैक साइज में मिल जाता है। पिडीलाइट का प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा है, इसको हम यूज जरूर करेंगे। मैं जो चोकर दिखा रहा था उस पर मैं यूज करके उसको यूज करके रिजल्ट क्या आता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 500 ml का अगर हम एमआरपी की बात करें 186 रुपीज इसका 500 ml का एमआरपी है। और यही तरीका है। तो अगर आपके घर पे ऊट पे दीमक लगा हुआ है तो आप टर्मिनेटर ऊट का इस्तेमाल करें। एशियन पेंट का भी कुछ प्रोडक्ट आता है टर्मिनेटर का, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। पर वो सब जो भी प्रोडक्ट है वो रेप्लिकेंट प्रोडक्ट में आएगा। अगर आपका दीमक बहुत अंदर तक घुस चुका है, चाहे मिट्टी पे हो ऊट पे हो, तो आपको नॉन रिप्लिकेंट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप नॉन रिप्लिकेंट प्रोडक्ट यूज करो दीमक को खत्म करने के लिए, तो आप खुद इस्तेमाल ना करो। इसके लिए पेस्टिसाइड टीम है, उनको हायर करके आप करो तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो इन्हीं प्रोडक्ट का रिप्लिकेंट प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हो। तो आज का वीडियो यही था, कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के घर में क्या दीमक का समस्या है वो भी आप शेयर कीजिएगा। और कुछ भी पूछना हो और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल पे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनके घर पे दीमक का समस्या हो, उससे इस वीडियो से उनको भी थोड़ा बहुत मदद जरूर मिल जाएगा। वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखा इसीलिए सभी को दिल से शुक्रिया।